वाईडीए पंजाब के, इनसे हमने बात की है, इन आपके सुनेंगे कि ये क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में कि एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। डॉक्टर मुजाहिद लिगारी, एक्स चीफ कोऑर्डिनेटर वाईडीए पंजाब। तो कोरोना के हवाले से जैसा कि करंटली हमारे सबसे हॉट इशू चल रहा है, मैं आप सब दोस्तों के तवज्जुह से अपने तमाम जो हमारी आवाम है उनको छोटी सी आगाही अवेयरनेस की चंद बातें बताना चाहता हूँ। सबसे जो पहली बात यह है कि हालात आपके सामने हैं। सोशल मीडिया पे आप सारी ऑलमोस्ट डेली की जो अपने पाकिस्तान के हवाले से और इंटरनेशनल जो चल रहा है सारा सिनेरियो वो आप सब लोगों के सामने है। इसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि जितना फ्रीक्वेंटली हो सके आप सब दोस्तों को, आप सारी आवाम को, अपने सारे जो हमारी कम्युनिटी है उनको इंस्ट्रक्शंस, अवेयरनेस और कुछ अपनी तरफ से हिदायत जो है ना वो देते रहें, अपडेट्स देते रहें। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें यह है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे जो सोर्स है इनका कोरोना के वायरस के फैलाव का, स्प्रेड का, वो बाहर से जितने हमारे ट्रेवलर्स आ रहे हैं, स्पेशली जो ज़्यादा ह्यूज हमारी पॉपुलेशन आई है वो ज़ायरीन जो तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ से। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है कि जितने भी हमारे पैसेंजर्स आ रहे हैं, ट्रेवलर ज़ायरीन आ रहे हैं, उनको प्रॉपर क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हुए हैं। डीजी खान में क्वारंटाइन सेंटर हमारा एयरपोर्ट के सामने यूनिवर्सिटी कैंपस में बनाया है। मुल्तान में लेबर कॉलोनी में इंडस्ट्रियल स्टेट में वहाँ पे बनाया हुआ है। इसी तरह कल फिर फैसलाबाद में 3000 का एक कपड़ा है वहाँ पे बनाया है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो मेजर्स की हुई हैं उनको उस पर डिस्कशन करना वो एक बहुत बड़ा एक अलग से टॉपिक है। इस वक्त हम अपना जो है ना आम आवाम के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि हॉस्पिटल में, क्वारंटाइन में हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है डॉक्टर्स कम्युनिटी मैक्सिमम सर्विसेज दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी सर्विसेज में कोई कमी कोताही आप लोगों को फील नहीं होगी। बाकी हमारे गवर्नमेंट के साथ जो इश्यूज़ हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रिवेंटिव किट्स की अवेलेबिलिटी है, जो हमारी ज़रूरियात हैं, इसलिए ताकि उन पेशेंट से हम तक स्प्रेड करके जो वायरस है वो फिर आगे फर्दर पॉपुलेशन में, क्योंकि हम उन पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, फिर हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, बाकी सारी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि उसके फैलाव का सबसे बड़ा ज़रिया हम बन जाएँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इटली में कल कोई मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 500 समथिंग प्लस कैजुअलिटीज़ हुई हैं और डेली बेसिस पे 200-300 कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। उसमें ये सारा जो हमने एनालिसिस किया है वो यही है कि उसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें अपनी तरफ से हम अपने कंट्री की सूरत हाल को देखते हुए मैक्सिमम प्रिवेंटिव मेजर्स करें। तो आप आम आवाम ने ये करना है कि इस नाजुक मौके पे, इस नाजुक सूरत हाल पे आपको जैसे बारहा इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, घरों में रहें, मैक्सिमम अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं, जैसे अब दफ़ा 144 नाफिज हुआ है कि घर से बिल्कुल सिवाय किसी एमरजेंसी के घर से बाहर ना निकलें। बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देना आपने। ये नहीं है कि बच्चों को स्कूल की छुट्टियां दे दी गई हैं तो वो बच्चे पास में ले जाएं, आप लोग उनको जाके किसी गैदरिंग में ले जाएं, आप लोग जाके फंक्शन में जाएं। कोई फंक्शन वैसे भी अलाउड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोई गैर कानूनी तौर पे कहीं पे एक्टिविटी गैदरिंग होती है, आपने बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, एमरजेंसी की सूरत में आपने जाना है हॉस्पिटल में, सिवाय एमरजेंसी के बिल्कुल किसी रूटीन चेकअप, रूटीन विजिट के लिए, रूटीन उसके लिए ना जाएं। आप जाएंगे हॉस्पिटल में, आपको नहीं पता है कि हॉस्पिटल में इस वक्त कौन सा हेल्थ स्टाफ का मेंबर या कौन सा जो आम अटेंडेंट है या कौन सा मीनियर स्टाफ का बंदा है या कौन सा पर्ची काउंटर पे आपको पर्ची बनाने वाला बंदा जो है ना उसके इस वक्त जरासीम का वो इन्फेक्टेड है और वो सोर्स बना बैठा है, वो आपको इन्फेक्शन फैला सकता है। अपनी केयर करें ताकि आप इम्पॉर्टेंट हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए, अब सबके लिए। हम सब ने एक दूसरे को, हमने आपको अवेयरनेस देनी है, आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना है और मिलजुल के ये हम इंशाल्लाह ताला इसका अपनी तरफ से जितना होगा प्रिवेंशन करेंगे। तो दूसरा ये है कि इसमें आपने बाकी जो मेजर्स करनी है उसमें यह है कि बाहर निकलना भी पड़ता है इमरजेंसी की सूरत में, मास्क लगाएं, मास्क लगा के बाहर निकलें और जब जैसे अंदर वापस घर में आते हैं उस मास्क को डिस्कार्ड कर दें। हाथ धोने हैं बार बार जितना फ्रिक्वेंटली हो, ठीक है ना, अपने अच्छी तरह से हैंड वॉश करना है। कोशिश करें कि हैंड सैनिटाइज़र बेस्ट है, आपके पास होना चाहिए इस वक्त। खुद भी ये प्रैक्टिस करें, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी ये
सिखाएं, ठीक है ना। अगर कोई इमरजेंसी की सूरत निकलना पड़ता है, मास्क लगा के जाएँ, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें। और दूसरा ये है कि अगर आपको इन सारी मैज़ के बावजूद कोई इस तरह की अलामात महसूस होती हैं जिनमें फ़ीवर, बुखार होना, फ़ीवर के साथ कफ होना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को हम कहते हैं कि सांस का प्रॉब्लम, उसमें दिक्कत महसूस होना, ठीक है। अगर आपको ऐसे घर में बैठे बग़ैर किसी रिस्क फैक्टर हम कहते हैं कि अगर आपने हॉस्पिटल विज़िट किया है या आपका कोई फैमिली मेम्बर, अजीज़ दोस्त बाहर से ट्रैवलिंग करके उससे आप मिले हैं, इस तरह की आपकी हिस्ट्री है, उसके बाद ये अलामात डेवलप हुई हैं, फिर ये बहुत ही एक सीरियस किस्म का आपको लेना चाहिए और फिर आपको प्रॉपर अपने कंसल्टेंट को, डॉक्टर को इमरजेंसी में जाकर कंसल्ट करना चाहिए, ये बताना चाहिए हिस्ट्री, ताकि आपकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो सके। अगर इस तरह की हिस्ट्री नहीं है, ना आप हॉस्पिटल में गए हैं, ना आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार कोई बाहर से ऐसा ट्रैवलिंग करके आया जिसको आप जाके मुलाकात की है, ना आपका कोई इस तरह का एक्सपोजर है, ना आप किसी एक्टिविटी में जाके गैदरिंग में पार्टिसिपेट किया, वैसे ही घर में रूटीन में आप बैठे हो, इस तरह की अलामत हुई हैं, डोंट वरी, परेशान होने की बात नहीं है। आप रूटीन हल्की फुल्की मेडिसिन आपको जो है ना उसको मैनेज करें, वेट कर लें, देख लें। अगर तो आप 2-3 दिन के अंदर कंडीशन आपकी इम्प्रूव नहीं कर रही है, ज़रूर अपने डॉक्टर्स को प्रॉपर इमरजेंसी में जाके कंसल्ट करें, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खुदारा इस पर आप खुद भी ये सारी जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी अमल करें। अपने बाकी जो आपकी कम्युनिटी है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके हमसाए हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बाकी जितना भी आपका हल्का अहबाब है सोशल, उन तक भी मेरा मैसेज पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने